हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं आनंद भाट स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर पे। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और जैसा कि हमने लास्ट सेक्शन में कहा था कि अब आपके लगातार टेस्ट होंगे, तो आज है यानी कि सेकंड टेस्ट। तो हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड टेस्ट को। तो टाइम वैसे ही पहले हो चुका है, तो चलिए शुरुआत कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। स्पीड में चलते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में क्वेश्चन कह रहा है। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब प्रदान की थी? 1765 तो आपको अच्छे से पता है कि आपका 1764 में आपका एक यानी कि युद्ध हुआ था, यानी कि बक्सर का युद्ध, अगर आप लोग को याद हो। और बक्सर के युद्ध के बाद यानी कि 1765 में आपका डायकी यानी कि द्वैध शासन आपका प्रारंभ हुआ था। जो डायकी आपका प्रारंभ हुआ था वो आपका 12 अगस्त 1765, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो पहले क्वेश्चन का जवाब होता है एक। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कब किया गया था मुजफ्फरपुर में। अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपके खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी कौन थे आपके? एक थे आपके शख्स खुदीराम बोस, सबसे कम उम्र में, यानी जिनको फांसी पे लटके थे, तो खुदीराम बोस, और आपके थे प्रफुल्ल चाकी। कौन थे? प्रफुल्ल चाकी। तो अगर हम बात करें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी की, तो प्रफुल्ल चाकी ने यानी कि सुसाइड कर लिया था अंग्रेजों से बचने के लिए। अब इन्होंने यानी कि हंसकर फांसी का फंदा चूमा था। ये आपकी जो घटना घटी थी ये 1908 में घटी थी। ठीक है, 1908 में। तो सही जवाब आपका ए होता है। कौन सा होता है? ए। पेपर में क्वेश्चन आता है वह शख्स कौन था जिसने सबसे कम आयु में यानी कि क्या कहते हैं उसको, फांसी पे चढ़ा? तो खुदीराम बोस। प्रश्न नंबर 3 पे आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है भाई? तीसरा नंबर, तीसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के, आपको पता है ये भारत के आपके पहले आपके राष्ट्रपति थे। क्या थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे और इन्हें देश रत्न भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में केवल एक ही ऐसा व्यक्ति जिसे देश रत्न कहा जाता है, वो है यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका प्यार से इनको बाबू भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये कहां पर? तो बांकीपुर जेल, यानी कि तीसरे का आंसर होता है आपका ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं कौन सा? तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 पर। और ये आपके ऐसे व्यक्ति थे जो लगातार, यानी कि अगर हम लोग बात करें सीधी से अगर हम लोग बात करें चौथे को, ये यानी कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार यानी कि 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे और कोई राष्ट्रपति आपका नहीं रहा। चौथा क्वेश्चन है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो आपको पता है चंपारण आपका जो है बिहार से संबंधित है। चंपारण बिहार से, बलिया बिहार से, अलीपुर पश्चिम बंगाल से, झारखंड से है रांची, झारखंड से है रांची, जो कि आपका बिहार से अलग हुआ था। और कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो यहीं से है बिरसा। ये इन्होंने अपने आप को देवता के रूप में अनाउंस कर दिया था। तो सही आंसर आपका बी होगा, यानी कि क्या होगा? सही आंसर आपका बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? क्वेश्चन रिपीट कर गया है, तो किस में रखा गया था? तो ये आपका है यानी कि बांकीपुर जेल, यानी कि सही आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ जाते हैं, रिपीट कर गया क्वेश्चन।
चलिए पढ़िए भाई, ये आपको मैचिंग करना है, जरा आराम से पढ़ते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पढ़िए। अत्यधिक गर्म, तो गर्म क्या है, सबसे गर्म, तो आपने पढ़ा होगा सबसे गर्म आपका सहारा है। फिर आपका ठंडा क्या है, तो ठंडा आपका जो है वो अंटार्कटिका है। वर्षा कहां होती है, तो चेरापूंजी में। सूखा कहां पड़ता है, तो यही बचा। तो इस हिसाब से सही आंसर सही है ना, तो सही होगा छठे का बी। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो छठे का हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई, सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण गंगोत्री स्थित है। तो भाई दक्षिण गंगोत्री कहां स्थित है, तो आपको पता है ये सब आपके यानी कि रिसर्च सेंटर है। जिस तरीके से दक्षिण गंगोत्री है, इसी तरीके से आपका मैत्री है, और इसी तरीके से आपका भारती है। लेटेस्ट में कहें तो सबसे लेटेस्ट आपका भारती है। सबसे पहला दक्षिण गंगोत्री था, फिर मैत्री और अब भारती। तो ये कहां पर है, तो ये अंटार्कटिका में, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सातवें का हो गया डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे आते हैं। किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाँ, उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब लोग जवाब सही दे रहे होंगे। ठीक है, हाँ, कमेंट की कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, कमेंट्स आपके नहीं देख रहे हैं, हम पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। कह रहे हैं यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो यूरोप की एक कौन सी पर्वत श्रृंखला है, आपसे पूछा जा रहा है। तो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम क्या है, तो आपका आल्प्स। कौन सा है आपका, आल्प्स, सही है। और हिमालय तो आपको पता ही है, भारत और नेपाल और सब, ये तो मालूम ही है। तो सही आंसर आपका ए होगा, यानी कि आल्प्स जो है वो यूरोप की पर्वत श्रृंखला है। और अगर सही बारे में अगर हम बात करें तो एशिया और यूरोप को ये डिवीजन भी कर देता है। ऐसा सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भाई, कह रहा है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी। अब देखो दक्षिण अमेरिका की बात कह रहा है, तो थोड़ा सा यहां पे हम चलेंगे। जैसे ये आपका है ना, ये और इसके बाद से ये, तो यहां पर आपका ब्राजील, यहां पे दो आपके हैं इस तरीके से, ये लैंडलॉक्ड है। साउथ अमेरिका इसको कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका। साउथ अमेरिका के दो क्षेत्र हैं, दो देश हैं जो कि लैंडलॉक्ड हैं। पेपर में क्वेश्चन आया है इसलिए बताना जरूरी है। एक है आपका बोलीविया और दूसरा है पराग्वे। ये आपके लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, यानी कि चारों तरफ यानी कि जमीन है, इनके वाटर बॉडीज नहीं है। अगर हम बात करें अमेजन, ठीक है, तो अमेजन जो है यहां पर ही आपका ब्राजील पड़ता है। तो ब्राजील के जंगलों से बहती है अमेजन, और ये अभी आपको पता है यहीं पर लगी थी आग। ठीक है, तो अमेजन के जंगलों को कहा जाता है लंग्स ऑफ फायर, क्या सॉरी लंग्स ऑफ अर्थ, क्या कहा जाता है, लंग्स ऑफ अर्थ। तो 90 का आंसर हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आप लोग अपने आप को चेक कर लीजिए। ठीक है, हाँ 10वां क्वेश्चन है। तो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो भाई और बताओ। कह रहा है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े
राज्य हैं। तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं आपको बताना है। आपके ऑप्शन सामने हैं, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र किस तरीके से है। तो सबसे पहला जो है आपका वो राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है और फिर महाराष्ट्र है और फिर आपका यहां पर आ जाता है यूपी। यानी कि इस तरीके से सही आंसर होगा 10वें का आपका ए। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे 11वां। 11वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्या क्रम है। तो भाई क्या क्रम है आपको बताना है। तो अगर हम लोग बात करें राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा पाटिल जी को, ठीक है, तो ये भारत की फर्स्ट लेडी हैं, यानी कि पहली आपकी महिला हैं जो कि राष्ट्रपति रही हैं, ठीक है, हाँ पहली महिला भारत की। तो और अगर हम लोग पहली पीएम की बात करेंगे तो वो इंदिरा गांधी थी। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रपति के क्रम के रूप में, देखिए राष्ट्रपति के क्रम के रूप में है, व्यक्ति के रूप में नहीं है, राष्ट्रपति के क्रम के रूप में है। तो ये आपका 13वां है। कैसा है? राष्ट्रपति के क्रम के रूप में इनका स्थान 13वां है, यानी कि डी। और अगर पूछा जाता व्यक्ति के रूप में तो आपका 12वां होता। इनके बाद प्रतिभा पाटिल जी के बाद आपको पता है कौन बने, यानी कि प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी और इसके बाद से रामनाथ कोविंद। तो अगर ये क्या है, ये अगर आपकी 13वीं नंबर की हैं तो ये आपके 14वें और ये आपके 15वें। और अगर क्रम से बात करेंगे व्यक्ति के रूप में तो ये 13वें और ये आपके 14वें। प्रणब मुखर्जी को आपको अभी लेटेस्ट में यानी कि क्या मिला हुआ है, तो भारत रत्न दिया गया है अभी 2019 में। प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को, ठीक है। तो 11वां का हो गया। क्वेश्चन नंबर 12। ज्यादा स्पीड से तो नहीं चल रहे हैं, बता देना आप लोग। पढ़ो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। बारहवां, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। यानी कि ऐसा क्या होता है कि वो अधिनियम का मतलब होता है एक्ट। क्या होता है? एक्ट। तो कब वो एक्ट बन जाता है, तो भाई समझ लो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, वह दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, या जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होगा नहीं। प्रधानमंत्री का कोई मतलब ही नहीं है, ये भी आपका नहीं है और ये आपका सही है। यानी कि सही आंसर होता है 12वें का बी। 12वें का आंसर क्या होता है? तो 12वें का आंसर होता है बी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पर। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारे संविधान के अनुसार, भाई संविधान क्या कह रहा है? हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्ष में एक बार समाप्त, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त या प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त, या समाप्त होने का विषय नहीं है। तो सही आंसर आपका ये होगा डी। अब थोड़ा सा समझते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका उच्च सदन है, जो कि अनुच्छेद किसके साथ है, तो अनुच्छेद 80 के साथ। एज कितनी होनी चाहिए इसका सदस्य बनने के लिए? 30 वर्ष। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना? 6 वर्ष। 2 साल बाद 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। अगर हम लोग बात करें तो जब मूल संविधान में सदस्यों की संख्या 250 थी, पर वर्तमान में इनकी संख्या 245 है, जिसमें कि 12 जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में अपना ज्ञान रखते हैं। समझ में आया? हाँ, कोई दिक्कत किसी को तो बोलो, एक बार देख लो, पानी पी ले।
ठीक, आगे बढ़ा जाए, चलते हैं आगे। अच्छा, एक क्वेश्चन यहीं पे ये भी देख लो। जैसे ये हो गया 80, तो आपके सामने आ रहा होगा, सोच रहे हो सर लोकसभा के लिए बता दो, लगे हाथ। तो लोकसभा के लिए होता है 81, और संसद जो होता है संसद, तो संसद के लिए होता है 79। ठीक है, तो यहां संसद के लिए अनुच्छेद 79 होता है, लोकसभा के लिए 81 और राज्यसभा के लिए 80 होता है। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पर। क्या कह रहा है? पढ़िए। देखो क्या कह रहा है, एक उच्च न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो देखो यहां पर उच्च न्यायाधीश के बारे में बात की जा रही है। तो अगर हम उच्च न्यायाधीश के बारे में बात करें, ठीक है, चाहे जो कि आपका हाई कोर्ट का हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का हो सकता है, तो वो किसे करेगा संबोधित? जल्दी से बताओ आप लोग। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, दो होते हैं, तो ये 124 और ये 214, 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट होता है, जबकि हाई कोर्ट 214 के साथ होता है। इसमें टोटल जो थे, पहले इनकी जजों की संख्या 31 थी, वर्तमान में 3 और बढ़ा दिए गए, तो टोटल कितने हो गए? 34। यानी कि 33 प्लस 1, 33 और 1 का मतलब हो गया 1 आपका मुख्य और 33 आपके वैसे सुप्रीम कोर्ट। इसी तरीके से हाई कोर्ट होता है। सबसे बड़ा जो अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा है इलाहाबाद वाली हाई कोर्ट में, और इसकी सबसे बड़ी खंडपीठ कौन सी है? लखनऊ है। वर्तमान में हाई कोर्टों की संख्या कितनी है? 25 है। वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25 है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया आपका। ठीक, अब आते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15वां, लास्ट क्वेश्चन है आपका। आराम से देखिए और बताइए। चलो, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में ही भाग ले सकता है। ठीक है, तो कौन ले सकता है, इसके बारे में क्वेश्चन कह रहा है, समझेंगे सबको आराम से। उपराष्ट्रपति है, मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। अगर हम लोग बात करते हैं सिंपल सा, तो सही आंसर होगा आपका, यानी कि कौन सा? सी, महान्यायवादी। महान्यायवादी की बात करें तो महान्यायवादी को कहा जाता है अटॉर्नी जनरल। क्या कहा जाता है? तो महान्यायवादी को कहा जाता है अटॉर्नी जनरल। यानी कि आर्टिकल नंबर 76 की बात करेंगे तो अब क्या हो सकता है, ये भाग तो ले सकता है, ठीक है, हाँ, परंतु वोट नहीं कर सकता। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का बात ही नहीं है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश भाई सुप्रीम कोर्ट में होगा ना, ये कहां पे होगा? ये आपका सुप्रीम कोर्ट में होगा। कहां पे होगा? सुप्रीम कोर्ट में होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम उपराष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? उपराष्ट्रपति के बारे में। तो उपराष्ट्रपति आपको पता है, यानी कि जिसे बोला जाता है क्या? अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए जरा, कि राज्यसभा, ठीक। क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट यानी कि पहले सभापति कौन थे? पहला सभापति भारत का कौन? पहला सभापति कौन? ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए, पहला सभापति भारत का कौन होता है?
अभी नहीं। हाँ, तो आप लोग समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो अभी नहीं पता चला। अरे भाई, पहले सभापति कौन थे? जो कि पहले उपराष्ट्रपति थे। तो पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? तो पहले उपराष्ट्रपति थे एस.आर. कृष्णन। कौन थे? एस.आर. कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो जो उपराष्ट्रपति होता है वही सभापति होता है। तो यहाँ पर ये टॉपिक आपका, यानी कि ये जो क्लास थी खत्म होगी, क्योंकि दूसरे सर का टाइम हो गया है। अब उम्मीद करेंगे कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, हाँ, तो मिलते हैं अगले टेस्ट में। एक और टेस्ट होगा कल, इसके बाद से, यानी कल हम आपको बताएंगे कि अब आपका टॉपिक क्या शुरू करने वाले हैं। और आपको बताया ना कि 20 तारीख के बाद कुछ नया होने वाला है, तो बिल्कुल तैयार रहिए। ठीक है, वीडियो कैसा लिखा इसको बताना है, और एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में दे के जा रहे हैं, जो का आपका जवाब देना है। क्या जवाब देना है कमेंट बॉक्स में? तो होमवर्क आपका है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जिसने राष्ट्रपति का पद संभाला या राष्ट्रपति का कार्य भी किया, राष्ट्रपति का कार्य, ठीक है, हाँ, वो कौन है आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जवाब, देखते हैं कौन कौन देता है। तब तक के लिए मुझे यानी आनंद भारत को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।